हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई एग्जाम पॉइंट में। फाइनली दोस्तों, इम्प्लीबिलिटी स्किल का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं, जिसमें आप किसी भी आईटीआई ट्रेड से कर रहे हैं, सभी ट्रेडों के लिए ये जो क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तर सदा मतलब किस प्रकार दिए जाते हैं, गंभीर होने चाहिए या घुमावदार होने चाहिए या विपरीत होने चाहिए या संक्षिप्त सरल व शाब्दिक होने चाहिए। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, संक्षिप्त सरल व शाब्दिक होने चाहिए, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन दो नंबर 2 में यहाँ पर पूछा गया है कि एक सफल प्रबंधक बनने के लिए खाली स्थान बनाना पड़ता है, दुर्लभ श्रोता या सक्रिय श्रोता या निष्पक्ष या पशुपति। तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संचार में सबसे अधिक स्थिरता होती है, लिखित में या शारीरिक में या मौखिक में या कोई भी नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो संचार की सबसे अधिक स्थिरता होती है वो लिखित में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि प्रभावी संचार के सिद्धांत है, साधारण भाषा या कठिन भाषा या प्रत्यक्ष संदेशवाहन या ए व सी दोनों। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, ए व सी दोनों। तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक सीपीयू को कंप्यूटर का खाली स्थान भी कहा जा सकता है, मतलब कि क्या कहा जाता है? तो इसको आप ध्यान रखिएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? दिमाग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर हमारा ए दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से क्या एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है, माउस, कीबोर्ड या विंडोज या प्रिंटर। तो इसमें आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, विंडोज। ये क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। बाकी आपका माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर जो आपका आता है ये हार्डवेयर डिवाइस के अंतर्गत आता है, नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि एक पेन ड्राइव खाली स्थान मेमोरी डिवाइस होती है, आंतरिक या बाहरी या क्लाउड या कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बाहरी। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ड में प्रिंट कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है। जो प्रिंट कमांड होता है उसका शॉर्टकट की पूछा गया है कि उसका क्या होता है। तो कंट्रोल प्लस पी होता है, ध्यान रखिएगा। और प्रिंटर का भी जो आपका होता है वही होता है, और यहाँ पर उसी का पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्सेल की पुरानी फाइल से नई फाइल बनाने के लिए खाली स्थान का प्रयोग करते हैं, सेव एज का या सेव का या कॉपी का या पेस्ट का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेव एज बोलते हैं, जो कि ऑप्शन में आपका ए दिया गया है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरनेट संचार के लिखित नियमों को खाली स्थान कहते हैं, इंटरपोल या प्रोटोकॉल या पैनल कोड या प्रीपेयर। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, जिसको हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस वेब पेज में बदलाव न किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं, डायनामिक या सिंपल या फ्लो या स्टैटिक। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसको हम स्टैटिक के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेसिक HTML कोड अनुनाद के लिए खाली स्थान प्रयोग होता है, इंटरनेट या सर्वर या ब्राउज़र या वेबसाइट। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि ब्राउज़र का प्रयोग होता है HTML कोड अनुनाद के लिए। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए
क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में आईटी एक्ट कब पारित किया गया, 2000 ईस्वी में या 2008 में या 2010 में या 2011 में। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, 2000 में आईटी एक्ट पारित किया गया। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है औपचारिक संचार के कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो दोस्तों औपचारिक संचार के कितने प्रकार होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके केवल 3 प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि सी डज नॉट लाइक हिम का नकारात्मक क्या है, वाक्य बताएं। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, सी डज नॉट लाइक हिम, ये खुद यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका नकारात्मक वाक्य बताने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, सी यहाँ पर नकारात्मक वाक्य बनाए दिया गया, लेकिन ये आपका जो है नकारात्मक होता है तो इसको हम पॉजिटिव बना देंगे, तो सी लाइक्स हिम हो जाएगा। तो ये आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए कार रन ओवर अ गर्ल को निष्क्रिय वाक्य में बदले, मतलब कि एक्टिव पैसिव में आपको बदलना है। तो देखिए ये जो आपका चल जाता है एक्टिव पैसिव में बदलने के लिए, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। तो जो ये आपका ए दिया गया गर्ल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका चला जाएगा पहले पर। तो यहाँ पर ए कार की जगह आपका क्या हो जाएगा, ए कार की जगह ए गर्ल हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया रन, तो ये आपका कौन सा टेंस है, तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कार रन ओवर अ गर्ल, तो ये आपका वाज हो जाएगा। तो ठीक है, वाज आपका उसके बाद जो आपका क्रिया है यहाँ पर रन ओवर, तो ये आपका रन ओवर अपने जगह पर रहेगा। उसके बाद जो ए कार हो जाएगा वो आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में हो जाएगा, मतलब कि इस जगह पे आ जाएगा ए गर्ल की जगह पर। तो ये आपका जो सेंटेंस बन जाएगा ए गर्ल वाज रन ओवर बाई अ कार। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। जो छात्र एक्टिव पैसिव पढ़े होंगे वो आसानी से इसको बना सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 17 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि इजेक्ट का प्रकार है, इजेक्ट का जो प्रकार है वो कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन में आपका दिया गया है यहाँ पर माउस, बी ऑप्शन दिया गया प्रिंटर और सी ऑप्शन दिया गया लाइट और डी ऑप्शन दिया गया सॉफ्टवेयर। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इजेक्ट का जो प्रकार है उसको हम प्रिंटर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि कंप्यूटर के वह भाग जिसमें स्पर्श दिया जा सकता है क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या विंडोज या कोई नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन के अनुसार सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS DOS या विंडोज या इंटरनेट या ए व बी दोनों। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जा रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपका MS DOS भी आ जाता है और विंडोज भी आ जाता है, इसलिए हम डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिखे गए टेक्स्ट को हमेशा के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें दोस्तों जिसका जो प्रयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं कट का, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी की सपोर्ट की जरूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।